हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पेपर 2 जियोग्राफी, जिसका एग्जाम 18 तारीख 2024 को हुआ था, उसका करेक्ट आंसर क्या क्या है इसको हम देखेंगे। यह क्वेश्चन सेट नंबर जेड का प्रश्न है। प्रश्न है, पोषक स्तर में ऊर्जा का ह्रास का अनुमान है वह है एक। इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। फिर निम्नलिखित उच्चवाच लक्षण व उसके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सी। यह सी, बी, ए और डी इसका क्रम में यह जमेगा। फिर अगला है, विश्व की कृषि प्रणाली के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो यह इसका सही कथन ए और डी हो जाए, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चौथा इसका करेक्ट होगा। फिर अगला है, झांसी के ऊपर एक वर्ष में सूर्य की किरण कितनी बार ऊर्ध्वाधर होती है। तो तीसरा ऑप्शन है, यह सही हो जाएगा, कभी नहीं। फिर है 55 नंबर, निम्न निम्नांकित शहर में खालिस्तान भूकंप सब संवेदी क्षेत्र स्थित है। तो यह दिल्ली पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 56 नंबर, वानथुनियन के भूमि उपयोग मॉडल के अनुसार बाजार परिधि तक निम्न उत्पादों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। सबसे पहले बी, दूध उत्पादन, फिर काष्ठ उत्पादन, उसके बाद है खाद्यान्न उत्पादन, फिर पशु पालन। 57 नंबर है, एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जनसंख्या विस्फोट से जुड़े हैं। तो यह पहला इसका करेक्ट आंसर होगा, कृषि क्रांति। फिर है, उन कथनों को पहचान करें जो सही नहीं है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर तीसरा होगा। यहाँ पहला और दूसरा ऑप्शन है वह सही नहीं है। 59 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियों संसाधन में बटी हुई पर्यावरण से प्रभावित अथवा आवश्यक रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। तो यह चतुर्थ गतिविधियां हैं, स्थानीयकृत की है। चौथा ऑप्शन है यह सही होगा। फिर अगला है सूची मिलान। सूची मिलान में दूसरा ऑप्शन है वह सही होगा। अभ्नुअस का आएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, चंदन का आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैग्रोव का आएगा ज्वारी वन और देवदार का आएगा अल्पाइन वन। अगला है 61 नंबर, नगरीकरण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में इसका व्यवस्थित करने पर सही आंसर है और तीसरा इसका सही आंसर होगा। फिर है, भारत की जनगणना 2011 राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत अनुपातिक सर्वाधिक है। तो यह पंजाब, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में नाव की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा और तीसरा हो सकता है। यह एनटीए इसका क्या उत्तर लेते हैं उसको देखते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित अधिनियमों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डी ऑप्शन चौथा है वह सही होगा। सबसे पहले वायु प्रदूषण अधिनियम आएगा, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, फिर जैव विविधता प्रदूषण जैव विविधता अधिनियम, फिर राष्ट्रीय हरित अधिनियम आएगा। 68 नंबर प्रश्न है, पश्चात संस्कृति परिमंडल में खालिस्तान महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। सैल मलबा ढाल अनुवांशिक रूप से खालिस्तान ढाल है। चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा उन्नयनात्मक। 67 नंबर प्रश्न है, सामाजिक भूगोल सदैव सामाजिक पक्ष को खालिस्तान पक्ष में एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संस्कृति। सूची मिलान है, सूची मिलान में पहला ऑप्शन है वह सही होगा। ए डब्ल्यू का आएगा उष्णकटिबंधीय सामाना, बी एस का आएगा स्टेपी जलवायु, सी एच का आएगा ग्रीष्म युक्त उष्ण जलवायु, ई एफ का आएगा सतत तुषार जलवायु। पहला इसका करेक्ट आंसर होगा।
नंबर प्रश्न है मिड्राल के मॉडल से संबंधित कथन, तो यह प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है। 70 नंबर का प्रश्न है खान के निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है, तो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। बी, सी और डी है वह सही होगा। 70 नंबर का 71 नंबर का प्रश्न है, इसका सही कथन है उसको पहचान करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें ए, बी और सी यह तीनों ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर में तीसरा नंबर का प्रश्न सही होगा। फिर है निम्नलिखित भूपत्रक बृहद मापक में लघु मापक के क्रम को व्यवस्थित करना है, तो यह भी प्रश्न है डाउटफुल है। सागर लवणता के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए, तो दूसरा ऑप्शन है वह इसका सही होगा। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में अधिक लवणता है, यह सही है, और बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर में लवणता अधिक है। बी ऑप्शन है का सही होगा। 74 नंबर है बृहद क्षरण निम्नलिखित प्रक्रम मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा बी। सबसे पहले मृदा, उसके बाद आएगा मृदा सर्पण, फिर आएगा भू प्रवाह, उसके बाद पंख प्रवाह। 75 नंबर का प्रश्न है योजना आयोग द्वारा वर्गीकृत भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, तो था ये इसका करेक्ट आंसर होगा थारका मरुभूमि। 76 नंबर है हिंद महासागर निम्नलिखित समृद्ध जलडमरूओं के पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो डी पहला है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले मलक्का जलडमरू आएगा, फिर पाक जलडमरू, उसके बाद हुमुर्स जलडमरू, फिर बाब अलमंडे जलडमरू। सूची मिलान का करेक्ट आंसर होगा। नदी प्रक्रम है वह संरचनात्मक सोपान है, समुद्री तरंग है वह टेम्बोलो, और सरिता हिमनी है वह हिमा हिमानी धरती मैदान, और परिहिमनद है वह हिंगो। तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा। 78 है, इसका तीसरा ऑप्शन है वह सही होगा, मानक विचलन का यह सूत्र है। फिर 79 का बी ऑप्शन है वह सही होगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का आएगा टेलर। 80 नंबर के प्रश्न हैं, यह डाउटफुल है। 81 है हवाई का टिकालुआ संकरी ज्वालामुखी स्थित है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा मेटन डू स्काईमैन ने रिमलेट सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया, तो यह समुद्र शक्ति पर अधिक बल दिया, पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के विभिन्न भागों में किसी वस्तु की विकिरण की मात्रा के बारे में अंतरिक्ष प्रदान कीजिए, करेक्ट आंसर तीसरा होगा। मैक्सिको के प्रशांत महासागरीय तट पर भूकंप प्लेट सीमा संबंध है, करेक्ट आंसर पहला पोपोस। 85 है निम्नलिखित देश में 2022 की जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है, इसका करेक्ट आंसर है वह बी, बी दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विवर के औद्योगिक अवशिष्ट सिद्धांत में कल्पित नहीं है, तो नहीं है दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडमैन के मॉडल को कहें तो इसे केंद्र परिधि मॉडल के रूप में जाना जाता है, चौथा ऑप्शन है वह सही होगा। भारत में कोटि आकार के नियम खालिस्तान राज्य में लागू प्रतीत होता है, तो यह राजस्थान में लागू प्रतीत होता है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैथमेटिक्स शब्द का अवप्रेरण है विधि आसियत विषय, पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। एक खालिस्तान परिस्थिति तंत्र की संख्या पिरामिड विलोपित होता है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। वृक्ष। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक अवधारणा चाल से डार्विन प्रजातियों की उत्पत्ति की प्रेरणा थी, तो W.S. डेविस के अवदान चक्र, चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर के प्रश्न है सूची मिलान, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा, भी इसका करेक्ट आंसर होगा।
93 नंबर सूची मिलान, इसका करेक्ट आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, तो डी इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ सही कथन है वह ए और डी है वह सही कथन होगा। 95 नंबर का प्रश्न डाउटफुल है। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सतह को एल्बिडो के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सी तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नवजात बर्फ, फिर मेघावतरण, उसके बाद रेत, फिर जल। 98 नंबर प्रश्न है, जहां अनेक सड़क मिलती हैं वहां किस प्रकार की ग्रामीण अधिवास बसती हैं, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारानुमा। 99 है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में निवल प्राथमिक उत्पादक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पहला है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजा, जल अनुरूप और दलदल, फिर मध्यवन, उसके बाद मध्य अक्षांशीय घास मैदान, फिर खुला महासागर। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शहर में ग्रीष्म ऋतु में दीवालों के अवधि अवरोही क्रम में, फिर इसका करेक्ट आंसर है वह ए। 101 है, खालिस्तान ने स्वच्छ विकास प्रक्रियाओं का अवधारणा में शुरुआत की, फिर यह प्रोटोकॉल, चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। 102 है, निम्नलिखित कागज उद्योग केंद्र में दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका करेक्ट आंसर तीसरा होगा। 103 है, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित पर्वतीय क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो यह पश्चिम घाट, पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। 104 नंबर है, इसका करेक्ट आंसर 104 नंबर पर होगा सूची मिलान, यह बी इसका दूसरा करेक्ट आंसर होगा। का आएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, फिर कैमेन, यह अटलांटिक महासागर, कर कर्माडेक का आएगा दक्षिण प्रशांत सागर, सुंडा का आएगा हिंद महासागर। 105 नंबर है, भारत की जनसंख्या नीति उपायों के संबंध में सही क्रम में पहचान की, तो इसका करेक्ट आंसर पहला होगा। ए और बी ऑप्शन है वह सही होगा। 106 नंबर है, सूची मिलान, इसका करेक्ट आंसर दूसरा नंबर होगा। सार्क का यह नेपाल, आसियान, आसियान के संगठन है वह इंडोनेशिया, ओपेक, वेनेजुएला और यू यूरोपीय संघ, यूई का आएगा ऑस्ट्रेलिया। 107 नंबर है, का सही आंसर होगा पहला, परिवहन घर्षण मापदंड, लैंडा संचलन उत्पन्न करने का विभाग, अल्फा का आएगा संचालन को आकर्षित करने का विभव, और के का आएगा घटना नियम से संबंधित सूचकांक। 108 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन के सही क्रम की पहचान करें, तो इसका सही क्रम है, इसका सही आंसर ए होगा। ए और बी है वह सही है। 109 नंबर है, डेविस व पेंग के भू-आकृति चक्र के सही कथन की पहचान कीजिए, दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 110 है, इसका करेक्ट आंसर चौथा होगा, डी स्टैंड गेज की विधि में नगरीय जनसंख्या को दर्शाने में गोलाव व ग्रामीण जनसंख्या दर्शाने में संभवी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। 111 है, की अवधारणा व्यवहार परक भूगोल में दिया था, या ऑप्शन है वह सही होगा। 112 है, केंद्र ऐसा सिद्धांत के संबंध में सही कथन की पहचान करें, तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, ए और डी। 113 नंबर है, ज्वार भाटाओं के उद्गम संबंधी सिद्धांत के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, करेक्ट आंसर होगा इसका पहला। 114 है, टॉर्नेडो के संबंध में सही क्रम की पहचान करें, फिर इसका करेक्ट आंसर है चौथा नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 115 है, बर्गस द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित भूमि उपयोग सीबीडी की परिधि पे व्यवस्थित कीजिए, डी ऑप्शन है चौथा नंबर है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। तीव्रता 116 नंबर है, तीव्रतम तथा सर्वाधिक गहरी भूक्षेपी धाराएं
समुद्र बेसिन की सीमाओं में पाई जाती है? चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 है, निम्नलिखित क्षेत्र में अल्प पोषित जनसंख्या 2022 के अंश के आधार पर और वही क्रम में लिखे। तो यह प्रश्न डाउटफुल है, बाद में इसको देखेंगे जब इंटर का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 118 नंबर का प्रश्न भी यह डाउटफुल है। 119 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर, समुद्र जल के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो दूसरा इसका सही आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम समय परियोजना वर्ष में किया गया था? तो यह 2011 में किया गया था, पर दो चारों ऑप्शन में 2011 नहीं दिया है। अब एनटीए इसको कौन से प्रश्न को सही मानते हैं देखते हैं। 121 नंबर है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। 122 नंबर है कि स्थिति के आधार पर निम्न वैल्यूओं फोल्डर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। वैश्विक स्तर के औसत वार्षिक वर्तन में लगभग है? तो यह 100। दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। 124 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जीवन सुधार करने में, प्रदूषण कम करने, आत्मनिर्भरता वृद्धि करने तथा ज्वलन लकड़ी के बोझ को कम करने के लिए है? तो यह जैव ऊर्जा। दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। 125 नंबर का करेक्ट आंसर है दूसरा। 126 नंबर का करेक्ट आंसर है पहला। 127 नंबर का सही आंसर होगा वह तीसरा। 128 नंबर का सही आंसर है वह दूसरा। 129 नंबर का सही ऑप्शन है, भूमंडलीय तापमान करने के निम्नलिखित मानव प्रेरित गैस को सापेक्षिक योगदान के आधार पर रोहित क्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। 130 नंबर, 21 से 2030 तक दशक में घोषित किया गया बी ऑप्शन है वह सही होगा परिस्थिति। 121 का सही आंसर हो जाएगा चौथा। 132 का सही आंसर है वह पहला। 133 का 133 का सही आंसर है पहला। आंचलिक जनजाति के कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्न राज्यों को रोहित क्रम में लिखे। तो पहला आंसर है वह सही होगा। 134 का सही आंसर है पहला। 134 का सही आंसर है पहला। फिर है 135, 135 का सही आंसर है वह दूसरा। 134 का सही 35 का सही आंसर है दूसरा। 136 का सही आंसर है पहला। 137 का सही आंसर है तड़ी झाझा बरमता सर्वाधिक होते हैं? तो यह डोलड्रम। 138 का सही आंसर है, यह प्रश्न है वह डाउटफुल है। 139 का सही आंसर हो जाएगा वह चौथा। 140 का सही आंसर है वह चौथा होगा। और यहाँ 10 प्रश्न है वह गद्यांश दिया गया है। हमने ज्योग्राफी का कुल 90 प्रश्न का सही आंसर यहाँ बताए हैं। बाकी 10 गद्यांश का आंसर बहुत बताएंगे तो देर हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।